हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम प्रश्न पत्र 2017 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्या करेगी, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अध्याय 6 में, ऑप्शन बी अध्याय 5 में, ऑप्शन सी अध्याय 4 में, ऑप्शन डी है अध्याय 3 में। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा अध्याय 4 में। तो किस में प्रावधान किया गया है, तो अध्याय 4 में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के करें कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन ए है पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, ऑप्शन बी पात्र परिवारों की पहचान, ऑप्शन सी उचित मूल्यों की दुकानों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न राइट आंसर का उपरोक्त सभी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के करें कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। ऑप्शन ए है योजना के अनुसार मातृत्व लाभ, ऑप्शन बी गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के करेगी छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गेहूं धारा 2(1) जे के अंतर्गत, ऑप्शन बी है चावल धारा 2(1) ई के अंतर्गत, ऑप्शन सी है मोटे अनाज धारा 2(1) आर के अंतर्गत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न राइट आंसर का ये तीनों ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के करेगी छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जानी चाहिए। परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु से कम ना हो। तो कितनी आयु से कम नहीं होना चाहिए यह हमें बताना है। तो कितनी आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 18 वर्ष। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कि यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन ए है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण तक के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा के पश्चात, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 51, ऑप्शन बी धारा 52, ऑप्शन सी धारा 53, ऑप्शन डी है धारा 54। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 51। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी। तो किसके माध्यम से पहचान करेगी यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से, ऑप्शन बी स्थानीय महिला बाल विकास अधिकारी के माध्यम से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से पहचान करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे। ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय न्यायाधीश। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग ऑर्डर 1988। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो ए है और ऑप्शन नंबर जी जो बी है ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम से संबंधित वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्नों को देखे। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।